दोस्तों ज्यादा नहीं, बस आज से 60 साल पहले दुबई पूरी तरह से रेत की चादर से ढका हुआ था, लेकिन फिर वहाँ पर तेल की डिस्कवरी हुई और सब कुछ बदल गया। पर क्या आपको मालूम है कि जिस कच्चे तेल में दुबई को इस मुकाम पर पहुँचाया, आज उसका योगदान दुबई की जीडीपी में बहुत ही कम है। तो फिर कैसे दुबई ऊंची ऊंची इमारतों का मालिक बन पड़ा? आखिर कैसे दुबई ने सबसे आलीशान होटल और सबसे ऊंची इमारत बनाकर तैयार कर ली? तो दोस्तों आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। किस तरह दुबई ग्लोबल बिजनेस हब और लग्जरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना? तो तैयार हैं आप उस जगह के बारे में जानने के लिए जहां के पुलिस सुपर कार्स चलाती हैं। असल में दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब दुबई एक फिशिंग टाउन हुआ करता था, जो कि अपने समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर जाना जाता था। दुबई की लोकेशन ईरान और पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस से बहुत ही ज्यादा पास में है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी रीजन है वहां के मर्चेंट्स को ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। अगर आज के समय में देखा जाए तो दुबई का मेन कार्गो पोर्ट जेबल अली मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट है, जिसके साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात की मोस्ट वैल्यूएबल कमर्शियल एसेट भी है, जिस पर किसी की नजर नहीं जाती, लेकिन दुबई यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा करता है। दोस्तों इस शिपिंग टर्मिनल की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण इसकी लोकेशन है, जो कि जेबल अली फ्री जोन पर मौजूद है, जिसे जाफजा भी कहा जाता है। ये पूरा एरिया 57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और आपको बता दें कि जाफजा दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्री जोन है। यह 20 से अधिक अन्य उद्योग विशिष्ट फ्री जोन में से एक है और यह सभी दुबई की गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए गए हैं। ये जोन टैक्स ब्रेक्स और कस्टम ड्यूटी बेनिफिट्स के साथ बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कोई भी फॉरेन ऑनरशिप रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और इन सभी चीजों को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा चलाया जाता है। इन सारी चीजों की वजह से जाफजा वाले एरिया में कई हजार कंपनियां सेटअप हो चुकी हैं, जिससे यूनाइटेड अरब अमीरात को 20% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है। साथ ही जाफजा जोन में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसकी सहायता से $80 बिलियन का ट्रेड होता है और इन्हीं सब चीजों से दुबई की जीडीपी को 21% का योगदान मिलता है। अब दोस्तों आपने भी कई बार चीजें सुनी होंगी कि दुबई में टैक्स सिस्टम बड़ा ही बढ़िया है, लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता और यही कारण है कि दुबई दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सिटी है जहां दूसरे देश के लोग रहते हैं। अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो दुबई में रहने वाले 80% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं ही नहीं, बल्कि वो दूसरे देशों के लोग हैं, जबकि 20% से भी कम लोग दुबई के हैं। हालांकि दुबई में दूसरे देशों से आए लोगों में एशिया के वर्किंग क्लास लोग शामिल हैं, जो काम की तलाश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों से दुबई की तरफ अपना रुख करते हैं, ताकि दुबई में उन्हें कुछ काम मिल सके और वो अपनी एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आने वाले लोग जब दुबई पहुंचते हैं तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट तो पहले ही जब्त कर लिया जाता है। ऊपर से बहुत ही कम पैसों में उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। पासपोर्ट ना होने की वजह से वो वापस भी नहीं जा सकते और उन्हें मजबूरन गधों की तरह लगातार काम करना पड़ता है। इन सारी चीजों का फायदा दुबई को मिलता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम दामों में लेबर मिल जाते हैं। लेकिन साल 2017 के ग्लोबल क्रिटिसिज्म के चलते यूनाइटेड अरब अमीरात के फेडरल नेशनल काउंसिल ने एक बिल पास किया, जिसमें यह कहा गया कि हर वर्कर को 30 दिन का पेड वेकेशन हर साल मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस और किसी भी वर्कर को हायर करने से पहले एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए। ये इसलिए किया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स दुबई में काम की तलाश में आए लोगों का फायदा ना उठा सके। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर शहर है, लेकिन जो सबसे रिच जगह है वो है अबू धाबी, जिसके पास दुनिया भर में मौजूद ऑयल रिजर्व का 9% हिस्सा मौजूद है। अगर हम 1930 के दौर में चले जाएं तो अबू धाबी ने अपने ऑयल रिजर्व की खोज करी थी, लेकिन उस वक्त अबू धाबी के पड़ोसी दुबई को अपने यहाँ तेल नहीं मिला था, जिसकी वजह से अधिक ऑयल रिजर्व होने के कारण अबू धाबी के पास पैसे भी बढ़ते चले गए। वहीं दुबई की हालत और खस्ता होती जा रही थी। तभी शेख राशिद बिन अल मखतूम ने दुबई के मुखिया की कुर्सी संभाली और इनके रूलर बनते ही इन्होंने ये डिसाइड किया कि दुबई के हालात को सुधारना होगा, जिसके लिए तेल की खोज होने के तुरंत बाद ही इन्होंने अलग अलग तरह के दुबई में विकास करने शुरू कर दिए। दुबई एयरपोर्ट बनवाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी लाइन, टेलीफोन सर्विस और ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स बनवा कर तैयार किए गए और इन सारी चीजों के लिए उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया। जो पैसे कम पड़ रहे थे उनके भुगतान के लिए इन्होंने लोन भी लिया, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ये दुबई को विकसित करना चाहते थे और आज इनका सपना पूरा भी हो गया है। भले ही अबू धाबी में तेल की खोज पहले हुई हो, लेकिन आज दुनिया अबू धाबी को नहीं बल्कि दुबई को जानती है। लोग दुबई में छुट्टियां मनाने के सपने देखते हैं। हर कोई दुबई जैसी शानदार जगह पर जाना चाहता है और ये सब कुछ वहाँ के रूलर शेख रशीद अल मखतूम की दूरदर्शी सोच के कारण मुमकिन हो पाया है। उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी थी कि ये जो ऑयल रिसोर्स है ये ज्यादा समय
तक चलेगा नहीं। उन्हें परमानेंट तौर पर दुबई को एक बेहतर जगह बनानी होगी, जिसके लिए उन्होंने इसे एक सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सपना देखा और उसी के लिए ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर महंगे महंगे होटलों और लग्जरियस अम्यूजमेंट पार्क वगैरह सब कुछ तैयार करवाया। और दुबई मॉल को हम कैसे बोल सकते हैं, यह तो दुनिया में घूमने लायक सबसे बेहतरीन मॉल है, जहां आपको सब कुछ मिलेगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए लोग भागे दौड़े दुबई जाते हैं, जिससे दुबई को काफी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट दुबई की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यही सब कारण है जिसने दुबई को इतना ज्यादा अमीर बनाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।